फ्रॉम हिज साइड एंड बिग बॉस भी बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि ये क्या कर रही हैं आप रहने लायक ही नहीं दिमाग के कमरे में। और उन्होंने एक तरह से उनकी कैप्टनसी का बहुत मिसयूज़ किया है, उस पावर का मिसयूज़ किया है। तो इट वॉज वेरी अनफेयर इलेक्शन फॉर मी टू, क्योंकि मैं अच्छा कर रही थी तभी और ऑनेस्ट थी अपनी हर एक चीज़ को लेके। भले ही मुझे क्लूलेस करार दिया गया था शो में कि इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना समझ है, बट मैं जो हूँ मैं वही थी और वही दिखा है। और अपने मुद्दे बड़े क्लियर थे, हर किसी के मुद्दों में पढ़ने की आदत नहीं थी मेरी, और जो था वो मुँह पे था। आई एम वेरी ब्लंट इन दैट एंड आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो चीज़ थी लिखी है। कहीं ईशा अंकिता की वजह से आपको सिलेक्शन में नहीं, ईशा अंकिता की वजह से क्या, वो तो चमची बन चुकी है पूरी तरीके से। आई थिंक ईशा को खुद को इनसिक्योरिटी हो गई थी मुझसे कि मैं उन पर भारी पड़ रही हूँ और उनमें हिम्मत नहीं थी मुझसे लड़ने की, तो शायद इसीलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया। यहाँ पर कहीं ना कहीं ईशा का डबल फेस नजर आता है। ईशा है दो, क्योंकि वो कभी इधर कभी उधर है, कभी भी अपने मतलब पॉइंट पे खड़ी नहीं रह रही है वो अभी आजकल। उनको सिर्फ एक ही तरफा गेम नज़र आ रहा है मेरे ख्याल से। जो विक्की अंकिता की टूवर्ड्स बायस्ड है बिग बॉस, तो शायद वो देख के वो उन्होंने अपना मोड़ उधर ले लिया है, मेरे ख्याल से यही लगता है। अगर बात करें अंकिता की, तो अंकिता शुरुआती में बहुत अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश किया, मगर कहीं करण जौहर के आने के बाद उनका जो रूप है कहीं ना कहीं वो खुलने लगा और उनका आपका जो टकराव है कहीं बहुत ज़्यादा देखने को मिला। इस पर आप क्या कहेंगे? तो आप वो देख ही सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने करण सर से बात की, वो चुप ही नहीं हो रही थी। वैसे करण सर के आने पे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा कंटेस्टेंट्स की ही बात कर लूँ, क्योंकि लोग सर को बोलने नहीं दे रहे थे। यही चीज़ सलमान सर के साथ क्यों नहीं होती है? तो सलमान सर आते तो सब चुप हो जाते, और करण सर के आने के बाद वो ऐसे खुल गए, कुछ भी बोल रहे हैं, उनके सामने बोल रहे हैं, उनको बैक आंसरिंग कर रहे हैं। आपको बोलने की परमिशन नहीं दी इतने सर ने, और सर खुद बोल रहे थे कि आई एम स्पीकिंग समथिंग, प्लीज स्टॉप इट, आई एम स्पीकिंग, आई डिडंट गिव यू परमिशन टू स्पीक टू मी लाइक दैट। आपको वो चीज़ समझनी चाहिए कि एक सामने होस्ट खड़ा है, उसकी रिस्पेक्ट करो, और इंस्टेड ऑफ दैट आप उल्टा जवाब दे रहे हो। तो थोड़ा सा ऑफ लगा था। इवन अभिषेक ने भी किया था, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे सलमान सर की इस बात को लेकर। आप अंकिता के बारे में क्या कहना चाहिए, जिस तरीके का वो खेल खेल रही है या गेम खेल रही है बिग बॉस में, उस पर आपकी क्या राय? अंकिता का गेम ही नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ विक्की की वजह से है वहाँ पे, और विक्की जो करता है वही अंकिता कर रही है, और ऐसा कुछ खास कर नहीं रही है। वो विक्की के कहने पे चल रही है, वो कठपुतली है बिल्कुल उनके हस्बैंड की। कुछ दिन पहले उन्होंने मारने के बाद विक्की के हाथ छूटे थे, उस पर बहुत ये आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, लोगों का नेगेटिव सोच आ रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये हस्बैंड वाइफ का मामला है। उनके जो झगड़े होते हैं उनके आपस के झगड़े हैं, अब वो जानते हैं कि उनके घर में वो किस तरह से लड़ते हैं, बाहर किस तरह से लड़ते हैं। बट यस, हाथ उठाना इज नॉट अ गुड थिंग, डेफिनेटली नॉट अ गुड थिंग, बट एक वाइफ को कंट्रोल करना भी अच्छी चीज़ नहीं है। बट वही ऐश्वर्या, आपने जब चल चल बोला था नील को, आपकी फाइट हुई थी, तभी सलमान खान ने ये पॉइंट रेज किया था, बट वही ये बात रेज नहीं की जा रही है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? बायस्ड बिग बॉस, मैं यही बोलूँगी सबसे ज़्यादा, और उन्होंने बोल दिया है कि डंके की चोट पे मैं बायस्ड हूँ, तो मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल सकती। सलमान खान बायस्ड है कि बिग बॉस बायस्ड? मुझे नहीं पता ये चीज़, बिग बॉस बायस्ड ही में उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बोला, सलमान सर ने तो नहीं बोला ये चीज़, तो हाँ इतना ही बोलूँगी। बट वो एक तरह से मेरे लिए एक अच्छा ही हुआ, अच्छी ही बात हुई कि मुझे गाइडेंस मिल गया कि मुझे ऐसे बात नहीं करनी है। सेम विक्की को भी गाइडेंस मिला था, सिर्फ मुझे अकेली को नहीं मिला था उस टाइम पे दोनों, क्योंकि सर ने 2 लोगों की बात की थी, तो विक्की को भी सेम ये चीज़ बोली गई थी कि आप भी ऐसा करते हो, तो एक को बोला है मैंने, लेकिन आप भी सेम चीज़ कर रहे हैं, तो वो विक्की के लिए भी थी सेम चीज़। सर, ये यूटी 07 ऐसा कि अभी भाई ने ट्वीट किया है कि उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं बिग बॉस वाले कुछ, तो उनके भाई को भी समझना चाहिए ना कि उनका भाई क्या कर रहा है अंदर, ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? लेकिन लगता है आपको फैंस वोटिंग की वजह से नहीं निकाल पा रहे? हाँ, वो फैंस वोटिंग की वजह से कैसे निकलेंगे? ऐसे अनडिजर्विंग लोगों को अंदर रखा जाएगा, जो बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे हैं, शो पे डिसरिस्पेक्ट किए जा रहे हैं। अनुराग इन अ वे मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो जेन्युइन नहीं है, ही इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन, बट उन्होंने जिस तरह से ट्रीट किया है, उन्होंने बोला भाड़ में जाए बिग बॉस, भाड़ में जाए ये शो, तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग।
आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है जिस पे लोग आने के लिए मरे जा रहे हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती वो आपको मिली है, तो आप इस शो की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आप गलत हैं यहाँ पे। ही इज़ नॉट इवन सॉरी अबाउट इट। तो अनुराग को ये सोचना चाहिए कि आप सॉरी बोले वहाँ पे जहाँ पे आप गलत हैं, बट वो उनका यही कहना है कि मैं सॉरी नहीं हूँ। मैंने उनसे पूछा डायरेक्टली कि आर यू इवन सॉरी? नो आई एम नॉट। मैं बाहर जाके देखूंगा मैंने क्या गलत किया। तो इस चीज़ का घमंड उनको है, तो फिर वो घमंड अपने पास रखें ना यार। आपके हिसाब से बिग बॉस में गेम कौन अच्छा खेल? गेम कौन अच्छा खेल रहा है? कोई भी नहीं, फिलहाल तो किसी का कोई गेम नहीं है अंदर। और अच्छे की बात है तो मैं तो मेरे पति को सपोर्ट करूँगी, क्योंकि ही इज़ द ओनली वन हू इज़ ऑनेस्ट इन द हाउस। और यस, ही इज़ अ क्वाइट पर्सन, बट आई थिंक ही शुड रेज हिज वॉइस। आयशा खान के बारे में क्या बोलना चाहोगे मैम? वो मुनव्वर का गेम सब लोग पूरे प्री प्लान था। प्लान था, प्री प्लान, यस। प्री-प्लान। ये नहीं पता मुझे प्री प्लान था कि नहीं था, बट जिस तरह से मुनव्वर का बिहेवियर था अंदर, वो आए और आयशा ने बाहर क्या किया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बाहर की इंफॉर्मेशन नहीं लेती हूँ। तो अंदर का नहीं पता मुझे, मतलब बाहर का नहीं पता कि आयशा क्या बोल के आई है, बट उनका जो प्रोमो वगैरह मैंने देखा उससे तो यही पता चला कि मुनव्वर डबल डेट कर रहे थे और सारी चीज़ें बाहर आ चुकी हैं उनकी। और फिर एक लड़की के लिए वो रो रहे हैं और अंदर आके फिर बहुत रोए, उन्होंने सॉरी भी बोल दिया, और अब उसी लड़की के दूसरी लड़की के साथ वो अंदर बातें कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, एक तरह से रोमांस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे तो एक्टिंग लग रही है टोटली उनकी तरफ से। ऑल्सो यू नो, उनके साथ जो को कंटेस्टेंट थी लॉकअप में, आजमा फला, उनका कहना है ये टीवी वाले कुछ भी कर ले लेकिन मुनव्वर के आगे कोई नहीं जा सकता, मुनव्वर ही विनर है, और ये सब बाहर से जो भी आ रहे हैं वो सब अपने फेम के लिए आ रहे हैं। व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? आई थिंक फेम के लिए तो आए ही होंगे डेफिनेटली लोग यहाँ पे। आयशा का नहीं पता मुझे वो क्या है, कौन है, मैं नहीं जानती थी उनको ऑनेस्टली। मैं सच बताऊँ, मैं बहुत कम लोगों को जानती थी इनमें से, तो हो सकता है फेम के लिए आई हूँ, बट उन्होंने तो ये भी बोल दिया नील को डायरेक्टली कि मैं तो मुनव्वर उस गेम के लिए यूज़ करूँगी, जब तक यूज़ करना हो करूँगी, तब तक उसके बाद छोड़ दूँगी। आई डोंट रिमेंबर। निगेटिव कौन दिख रहा है आपको अभी इसको? अंकिता, डेफिनेटली अंकिता, क्योंकि जो है वो दिखाने की कोशिश मतलब नहीं कर रही है, दिख गई है, सॉरी, जो वो है वो दिख गई है, और वो कुछ अलग दिखाने की कोशिश कर रही थी, वो फेल हो चुका है। फाइनली आपके हिसाब से विनर कौन होगा बिग बॉस का? नील मेरा हस्बैंड ही बना, मैं तो उसी के लिए वोट करूँगी ना।